देख ये है कि JCERT क्लास 9 कर मैथ कर प्रश्नावली 6.2। पहला सवाल क्या बोलता है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल यानी समांतर CD है। देख इकर में AB और CD है नी, तो एगो रेखा है और एगो तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से है। अब इकर में x और y कोण कर मान ज्ञात कर रेखा है। एगो दिल है माने AB पैरेलल CD भी है और AB जो है उस CD के पैरेलल है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा, तो कौन कौन सा कोण बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, इधर इधर वाला कोण बराबर होता है, ई कोण बराबर ई कोण बराबर ई कोण, और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, माने ये कोण बराबर ये कोण, इस टाइप का होता है। तो बस निकलाना है। देखो x प्लस 50 डिग्री है ना, एगो तो 50 डिग्री देल है, तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। सरल रेखा पर बनी हुई कौन है? रैखिक युग्म। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा इसमें, है ना। और y तो दिया हुआ है शीर्षाभिमुख कोण y बराबर 130 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण ये कोण बराबर ये कोण होता है, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो x बराबर y बराबर दोनों बराबर हो गया 130 डिग्री, ये और ये बराबर हो गया। क्या हो गया? वो एकांतर अंतर कोण होते हैं। एकांतर कोण बराबर डायरेक्ट अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं करके भी लिख देने से हो जाएगा, है ना। एकांतर कोण बराबर तो 130 डिग्री, तो x और y दोनों का मान इतना, तो AB पैरेलल CD है, तो AB पैरेलल CD है। ये तो प्रूफ भी करना है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो AB पैरेलल CD प्रूफ्ड। आंसर। दूसरा सवाल क्या बोलते हैं, आकृति 6.29 में, ठीक है, यदि AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF और y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करना। देखो इतना पैरेलल इतना और इतना पैरेलल इतना है, ठीक है। और इकर में देख y और z का जो अनुपात है वो 3 और 7 है, तो x का मान हम लोग को निकालना है। ये और ये 180 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, देखिल का है। देख AB पैरेलल CD दिया है, पहला इक्वेशन। DF CD EF के पैरेलल है, दूसरा इक्वेशन। पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से AB पैरेलल EF, तो AB EF की पैरेलल हुआ, है ना। पैरेलल बोल दे रहे हैं, समझना। तो ये तीसरा इक्वेशन। तो x बराबर z, चौथा इक्वेशन हो गया। ये एकांतर कौन है? अंतर एकांतर कौन? तो x बराबर x जो है z के बराबर जाएगा, दो को पैरेलल है, तो ये और ये कौन बराबर होते हैं, अभी पढ़े तुरंत। तो अब y बराबर 3 के तथा z बराबर 7 के हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं, तो ठीक है। तो y बराबर 3 के, चूंकि अनुपात में था इसीलिए 3:7 था ना, तो y बराबर 3 के मानते हैं, तो z के ना 7 के हो जाएगा। और चूंकि AB पैरेलल CD दिया हुआ है, ठीक है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी ई वाला कोण ई दोनों कोण अंदर अंदर वाला को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी तरह से z प्लस y बराबर 180 हो जाएगा। ये कोण और ये कोण तो बराबर होता है ना, तो z प्लस y बराबर भी 180 डिग्री भी हो जाएगा, है ना। अब देखो z प्लस y दिया हुआ है, ठीक है, तो z x के बराबर है, तो एक z की जगह हम लोग 7 के लिख सकते हैं, प्लस 3 के बराबर 180 डिग्री, तो इसमें k का मान हम लोग निकल गया 18 डिग्री। अब z बराबर 7 के है ना, तो z क्या है? x के बराबर है, तो x बराबर 7 गुना के 18, 126 डिग्री। आंसर। आराम रहे। अब तीसरा सवाल क्या बोलता है, देखो आकृति 6.30 में यदि AB पैरेलल CD EF लंब CD, लंब यानी परपेंडिकुलर CD और GED 126 डिग्री, तो AGE कोण GEF और कोण FGE ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या बोलता है, AB जो है ना वो CD के पैरेलल है, और EF जो है ना ये इसमें लंब है, और इसमें एक ई वाला कोण यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को AGE ए वाला कोण निकालना है, ये तो 126 होगा, ये तो एकांतर कोण अगर पैरेलल है तो।
और जी ई एफ भी निकालना है, जी ई एफ, ई वाला कोण भी निकालना है, और एफ एफ जी ई भी निकालना है, एफ एफ जी और ई भी, माने ये वाला कोण भी निकालना है, ये वाला कोण भी निकालना है, ये वाला कोण भी निकालना है। ठीक है, देखो दिया है जी ई डी बराबर 126 डिग्री, और ये तो 126 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर है ना, तो ए जी ई जी डी, जी ई डी के बराबर होगा जी ए जी ई और जी ई डी, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, तो ये वाला कोण तो निकल गया 126 डिग्री, आंसर। उसी तरह से एकांतर कोण था ना, तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, दो पैरेलल रेखा समांतर रेखा के बीच में तिर्यक सीधी रेखा काटती है, तो ये तिर्यक सीधी रेखा हो गई तो समांतर हो गया, तो ये कोण बराबर हो गया। अब एंगल जी ई डी है ना बराबर जी ई डी, हम लोग जी ई डी बराबर कितना लिख सकते हैं, एगो ई कोण जोड़ ई कोण, और ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी निकल जाएगा इसी में। देखो तो जी ई डी बराबर एंगल जी ई एफ जोड़ एफ ई डी, तो जी ई डी 126 डिग्री, अभी 126 डिग्री है दिया हुआ है, तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये अभी दिया हुआ है 90 डिग्री लंब है, तो जी ई एफ हम लोग का निकल गया कितना 36 डिग्री, ये दूसरा आंसर। अब देखो आप सरल रेखा वाला भी को अप्लाई करिए देते हैं, ए जी ई जोड़ एंगल एफ जी ई बराबर 100 डिग्री, ए जी ई और एफ जी माने ये जोड़ ये बराबर 180 डिग्री होता है, तो एगो 126 दे रहा है, दूसरा भी निकली, तो एगो 126 दे रहा है, तो एफ जी ई बराबर 180 हो गया, ये दोनों को जोड़े तो इतना हो गया रैखिक युग्म, तो एफ जी बराबर 54 डिग्री हो गया, तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, आंसर। चौथा सवाल देख, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू पैरेलल एस टी पी क्यू आर 110 डिग्री और आर एस टी 130 डिग्री है, तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। संकेत दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची गई। माने देखो पी क्यू जो है ना, ये वाला रेखा जो है वो इसके पैरेलल है, यानी समांतर है, ठीक है, और ये वाला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, और ये वाला कोण दिया हुआ है 130 डिग्री, दोनों समांतर रेखा है, और ये ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग को क्यू आर ई वाला कोण निकालना है, और संकेत में दिया हुआ है कि आर से होकर एस टी समांतर रेखा खींचे, माने ये आर है तो इसके समांतर एक रेखा हम लोग इस तरह से खींचेंगे। मैं पहले खींच चूँकि दूसरा वाला ये वाला फोटो बनाऊँ सेले नहीं खींचूँ, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाते सेले। तो देख रचना देख, बिंदु आर से होकर एस टी समांतर रेखा खींचा गया, ठीक है, और ये तो दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो दोनों पैरेलल है दिया हुआ है, तो समीकरण 1 तथा 2 से पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, तो ये जो पी क्यू है माने ये समांतर ये और ये समांतर ये दिया हुआ है, तो पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई, ये इसके समांतर ये भी हो जाएगा, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, तो इसके समांतर भी ये होगा ही होगा। तीसरा इक्वेशन इसको माने। अब देखो आर एस टी और एस आर वाई, यानी आर एस टी और एस आर वाई, माने ये और ये कोण भीतर वाला कोण, ये जब बना पे कोण से वाला तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि भीतर अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण 180। उसी तरह से आर एस टी दिया हुआ 130 डिग्री, और ये निकल गया कितना, एस आर वाई निकल गया 50 डिग्री। अब देखो पी क्यू पैरेलल एक्स वाई भी है, तीसरा इक्वेशन से देख, तो एंगल पी क्यू आर बराबर क्यू आर वाई, यानी पी क्यू आर और क्यू आर वाई, देखो ये वाला कोण ये वाला कोण एकांतर कोण हो गया, यानी बराबर हो जाएगा, तो ये तो 110 है तो ये भी 110 होगा, तो क्यू आर वाई भी 110 हो गया। अब देखो क्यू आर एस और एस आर वाई, क्यू आर एस और एस आर वाई ये दोनों को जोड़ के ना 110 हुआ, तो इतना बराबर 110 डिग्री लिख सकते हैं। एक तो हम लोग निकाल चुके हैं 50 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा निकला दिए 60 डिग्री, आंसर। पांचवा सवाल क्या बोलता है देखो, तन समझे कोई वीडियो को पॉज करके देखो। आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल सी डी और ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। माने देखो ये दोनों पैरेलल है ना, दिया हुआ है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, और इसमें एक कोण यानी ए वाला कोण 50 डिग्री देल है और ये वाला कोण 127 डिग्री देल है, ठीक है। तो हमें के एक्स और वाई का मान निकला है,
तो क्या क्या दिया हुआ है, ए को 50 देल है, ए को इतना देल है और इतना भी देल है समांतर। तो देख ए पी क्यू और क्यू पी क्यू आर, ए पी क्यू और पी क्यू आर, ये दोनों कोण तो एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा, तो एक्स का मान 50 निकल गया। अब फिर से देख ए पी आर बराबर पी आर डी, ए पी आर है ना बराबर पी आर टी। अब ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये भी एकांतर कोण हो गया ना। तो इसको हम लोग 50 जोड़ वाई, तो 50 जोड़ वाई और 127 डिग्री, तो इसमें वाई का मान 77 डिग्री आंसर। छठवां सवाल क्या बोलता है, लास्ट है। आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, माने ये दो आईना है, दो एक दूसरे के समांतर रखल जाए। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू पर बी से आपतन ए और बी हिने से एगो इंजत जाते किरण, और यहाँ बी से टकरालक, अब यहाँ से टकराए के यहाँ आलक और यहाँ सी से टकरालक और यहाँ से फिर सी डी होकर उन्हें निकल के लग, ठीक है। और परावर्तित किरण पथ बीसी से चलकर दर्पण आर एस को सी से टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो हम लोग को ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, यही कि हम लोग को करना है। तो इसमें एक एक लंब हम लोग खींचेंगे इस तरह से बीच बीच में, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम लोग जानते ही हैं। देखते हैं बनेगा। देखो दिया है पी क्यू और आर एस, ये और ये पैरेलल है, समांतर है, और ए बी एक आपतन किरण है, ये आपतन किरण है, और सी डी एक परावर्तन किरण है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी, ये इसके पैरेलल है, यही सिद्ध करना है। तो रचना में हम लोग बी एम लंब पी क्यू, एक यहाँ से यहाँ एगो लंब खींच ली है और यहाँ से यहाँ एगो लंब खींच ली है सी एन, ठीक है। सी एन लंब आर एस, प्रमाण में देखो बी एम लंब पी क्यू और सी एन लंब आर एस है, ठीक है। तो बी एम पैरेलल सी एन हो गया, तो इसका मतलब है कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया, लंब खींचे हैं तो इस रेखा पर ये लंब, इस रेखा पर ये लंब रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो देखो बीसी एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों लंब हो गया, तो ये वाला तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तो अब ये कोण एक बराबर होगा, देखो तो कोण 2 बराबर कोण 3, तो ये और ये एकांतर कोण हो गया, बराबर हो गया। इसको पहला क्वेश्चन, जब हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं जहाँ बी एम और सी एन लंब है। अब देखो ये दोनों लंब हो गया, आपतन किरण और परावर्तन किरण, तो आपतन कोण एगो हो गया और एगो परावर्तन कोण हो गया, दोनों बराबर होते हैं, हम जानते हैं। तो आपतन कोण आपतन वाला हो गया 1 और परावर्तन वाला हो गया 4, नहीं 1 हो गया ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण 2 हो गया। ये तो ये बराबर लंब है, तो एगो इधर का और इधर का बराबर होगा, यानी 1 बराबर 2। दूसरा इक्वेशन इसी प्रकार इसमें भी वैसे 3 बराबर 4 हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाएगा, आपतन हो गया एक परावर्तन हो गया, 3 4। अब 1 2 और 3 से देखिए, एक इक्वेशन 1 2 और 3 से हम लोग 1 बराबर 4 हो गया, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो 1 बराबर 4 हो गया। नहीं सॉरी कोण 2 1 2 3 से कहते नहीं, माने 1 हो गया और 2 हो गया 3, हाँ तीनों से हम लोग एक दूसरे कंपेयर कर लेंगे तो 1 बराबर 4 हो गया, है नहीं। चौथा इक्वेशन इसको, अब देखो 1 तथा 4 को जोड़ने पर, माने इसको और इसको जोड़ोगे तो इधर 1 जोड़ 2 इधर 3 जोड़ 4 हो गया। तो ए पी सी बराबर एंगल कोण ए पी सी बराबर कोण बी सी डी, एकांतर अंतर कोण हो गया। देखो ए पी सी ए बी सी होगा यार, ए बी सी, देखिए ए बी सी बराबर बी सी डी बराबर बी सी डी, हाँ ये कोण बराबर ये कोण, यानी एकांतर अंतर कोण हो गया, तो इसलिए ए बी पैरेलल सी डी प्रूव्ड। पाठ खत्म।